दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर आरसी शर्मा डिजार्ज यूनिवर्सिटी से सभी व्यूअर्स का अभिनंदन करता हूं। नए नए टॉपिक लेके आता हूं जो सभी लाइक कर रहे हैं। आज का मेरा टॉपिक भी ऐसा ही है जो समाज में कई बार ये बुराई भी बनता है, आपकी पर्सनैलिटी को ख़राब करता है, आपके केयर टेकर भी परेशान होते हैं। इस रहस्य को जानने के लिए मेरा वीडियो अंत तक देखें और इसको लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो जो है आपको मिलते रहें और आपकी सपोर्ट भी मुझे मिलती रहे। आपकी एक लाइक मेरे लिए सपोर्ट है, मेरा हौसला है, मेरे को ये स्पिरिट मिलेगी कि मैं आगे से आगे आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो एस्ट्रोलॉजी के ऊपर आपको देता रहूं। आज का मेरा टॉपिक है ऊपरी बाधा। ये क्या होती है, क्यों होती है, क्या सिम्टम है, क्या इसके रेमेडियल उपाय हैं, ज्योतिष में हम क्या कर सकते हैं, जनरल उपाय हम क्या कर सकते हैं, ये मेरा आज का कंप्लीट सब्जेक्ट है। यदि आपके पास भी कोई आसपास ऐसा रिश्तेदार या कोई भाई बहन को ऐसी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कांटेक्ट करके हमसे टाइम लेकर इसके बारे में जान सकते हैं और उसकी क्या ट्रीटमेंट है ये भी हम आपको बताएंगे। पहले सब तो ये बाधा होती क्यों है, ये इसके लिए भी राहु और शनि जो हमारे ग्रह हैं इसके लिए ऊपरी बाधा के लिए जिम्मेदार बनाए गए हैं। जब ये ग्रह राहु और शनि लगन में हो तो उस बंदे को हो जाती है। राहु और शनि 6वें घर में हो तो ये एक रोग बन जाता है। राहु और शनि 8वें घर में हो तो ये मृत्यु तुल्य कष्ट दे जाता है। राहु शनि 12वें घर में हो तो इसके कारण कई बार हॉस्पिटलाइजेशन भी ऐसे मरीज़ों की हो जाती है। दोस्तों मेडिकल लाइन में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। यदि डॉक्टर कर रहे हैं तो सिर्फ आई वॉश है। इसके लिए इसका समाधान सिर्फ एस्ट्रोलॉजी में ही है। सबसे पहले जिस जातक को ये कसर होगी उसके केयर टेकर को, क्योंकि हर बंदे की एक बॉडी की गंध होती है जिसे हम अच्छी भाषा में गंध कहेंगे या स्मेल भी कह सकते हैं, या ये माँ या पत्नी को जो भी बच्चा उसके साथ होता है उसको वो गंध होती है, क्योंकि हर बंदे की शारीरिक गंध एक ऐसी होती है। इसके बारे में हमें आसानी से पता चल जाता है। जिसको ये ऊपरी कसर होगी उसकी बॉडी की जो स्मेल है वो चेंज होती रहती है। कभी उससे खुशबू आती है, कभी उससे बदबू आती है। ये पहला कारण है इसका मेन। यदि ये जातक को हो रही हैं तो उस जातक को ये कसर होने की संभावना 100% होती है। दूसरा हमारा ये है कि कई बार सोते हुए रात को दबाव पड़ना, जिसको पंजाबी भाषा में बोलते हैं, डर कर चीखे मारता है, ये एक दूसरा कारण है। तीसरा कारण है हमारा कि जागते हुए भी अंधेरे में कई बार हमें लगता है कि कोई आदमी अंदर चल रहा है, या ऐसा सिस्टम है कि हमें महसूस होता है कि कोई चीज़ें ऐसी हो रही हैं। कई बार तो ये चीज़ें इतनी भयानक रूप धारण कर जाती हैं कि हमें सुनकर भी मतलब लगता है कि ये एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। मेरे पास ऐसे 2 क्लाइंट एक आए हैं, जो एक लड़की थी 12-13 साल की जिसको ये ऊपरी कसर थी। उसके साथ वो कोई आत्मा ऐसी आती थी जो उससे संभोग करती थी, उसकी बॉडी के ऊपर ये निशान भी बनते थे। तो उसका मैंने ट्रीटमेंट एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक कराया। वो बच्चा अभी बिल्कुल ठीक है। क्योंकि सबसे पहले तो एस्ट्रोलॉजी में इसका क्या उपाय है कि राहु और शनि को अलग करना होता है, या उसका जो ऑर्नामेंट होता है उसको गंगा जल से धोकर उसको पहनाएं। सबसे पहले एक एस्ट्रोलॉजर को ये भी देखना चाहिए कि ऐसी चीज़ों की शक्तियाँ कई बार इतनी नेगेटिव भी होती हैं कि आपके ऊपर भी इसका इफेक्ट हो सकता है। सबसे पहले उस चीज़ को ट्रीटमेंट करने के लिए हमें अपने पास गंगा जल रखना चाहिए, क्योंकि गंगा जल एक ऐसी है जो प्रेत आत्माओं के ऊपर तेजाब का काम करती है। जब हम उसके ऊपर छींटा देंगे तो वो तेजाब की तरह काम करेगा। तो वो जातक यहाँ से उठकर भागता है, ये वो नहीं भागता है तो समझो कि वो हमें ड्रामेबाजी ही कर रहा है। अब इसके लिए किन के ऊपर ये असर जल्दी होता है, उसके लिए दूसरा कारण मैंने बताया। पहला कारण बताया था कि राहु शनि की युति का होना। दूसरा कारण है उसका चंद्रमा वीक होता है, उसका मन जो है स्ट्रांग नहीं होता है। कई बार वहम भी हो जाते हैं। कई बार चंद्रमा वीक होने के कारण, चंद्रमा वीक होने के कई कारण होते हैं।
नीच हो जाए, राहु केतु शनि द्वारा दृष्ट हो, शनि की प्लेसमेंट 6, 8, 12 घरों में हो जाए, ऐसे चंद्रमा हमारा जो है वीक हो जाता है। तीसरा कारण है लगन की पावर भी नहीं होती, इन चीज़ों को सहने की जो पावर है वो भी कम होने के कारण इन चीज़ों का हमारे ऊपर असर हो जाता है। जिसके घर में भी ये चीज़ें हो रही हैं तो सबसे पहले मैं एक परहेज बताऊंगा। आम गृहिणियों को आदत होती है कि बच्चों को स्कूल भेजने के लिए एक आटे का पेड़ा रात को मतलब रखने की हर घर में आदत होती है। जिन बच्चों को आसपास ऐसी समस्याएं हैं, मेरी उन गृहिणियों से रिक्वेस्ट है कि आटे का जो पेड़ा है वो रखना छोड़ दे। ये एक पिंडदान का काम करता है। जैसे भी किसी की क्रियाकर्म कराते हैं तो पिंडदान वहाँ कराया जाता है, वो पेड़े के रूप में ही होता है। कई बार ये अंतर्गत आत्माएँ जो ब्रह्मांड में घूम रही होती हैं, आपके फ्रिज में पेड़ा देखकर वो नीचे आ जाती हैं, तो ये एक बड़ा कारण भी होता है। इसलिए ये तो है प्रिकॉशन। अब इन चीज़ों का हमने ट्रीटमेंट कैसे करना है? सबसे पहला तो उपाय जो एस्ट्रोलॉजी में मैंने बताया है कि राहु शनि को युति को तोड़े। दूसरा है कि हनुमान चालीसा उस जातक के पास जरूर सुनाए, क्योंकि हनुमान चालीसा में आता है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सरामे। ये पहला है। दूसरा इसकी रेमेडी है शिव जी का अष्टकर्म स्तोत्र, जो हमें इंटरनेट से बड़े आराम से मिल जाता है, क्योंकि शमशान घाट के जो इष्ट देवता है, जो उनके इंचार्ज है, ये हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश में से महेश एक ऐसे हैं जिनको ये स्थान दिया गया है और उनका ही कंट्रोल उनके ऊपर आता है। तो शिव जी का पाठ जो इसके लिए करवाया जाता है। तीसरा एक है कि भगवती जगदम्बा के 32 नामों की माला, जिसे 32 अष्टकर्म स्तोत्र के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जितने भी तांत्रिक ऐसी क्रियाओं को करते हैं उनके लिए काली देवी के रूप में ही इसे पूजा जाता है। काली देवी जो होती है महामाया, इनके जो हमारी बेसिक 10 माया होती हैं, जिनको ये अलग टॉपिक है, लेकिन इसके लिए जितने भी तांत्रिक हैं या ऐसे ट्रीटमेंट करने वाले हैं, इस भगवती जगदम्बा के रूप की, काली माता के रूप की ही पूजा की जाती है। तो इसका स्तोत्र भी उस जातक को सुनाया जाए तो उसको ट्रीटमेंट में बेनिफिट होने लग जाता है। चौथा है इसके लिए कि उसके कमरे में 4 नींबू रखें चारे कॉर्नर में शनिवार को, और उससे संडे शुक्रवार को रखें, और शनिवार को उसे 11 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के अपने घर की तरीज पर एक ईंट से उसको ऐसे तोड़ें कि उसके अलग हिस्से ना हो, जुड़ा रह जाए। उसको ले जाकर किसी भी चौराहे में चारों तरफ उसको फेंक दें, तो इस समस्या का जो हल मिल जाता है। उसको फोड़ने से पहले ये चीज़ बोलनी है, जहाँ से आप आए हो वहीं आप जाओ, जहाँ हे गणेश काटो क्लेश, इस मंत्र को आप भी बोल सकते हो। चौराहे में हम चीज़ें क्यों फेंकते हैं, इसका एस्ट्रोलॉजी में साइंटिफिक लॉजिक होता है। आम सभी जातक जो है वो भी इसको चौराहे में रखने की वो चीज़ें करते हैं। जो चौराहा होता है वह हमें स्वास्तिक का निशान बन जाता है। जो चीज़ें हम उसके अंदर फेंकते हैं वो गणेश जी को समर्पित हो जाती हैं, जिसके कारण वो गणेश जी को समर्पित होने के कारण वह चीज़ें जो हैं गणेश जी को है। गणेश जी हमें महामाया के रूप में हमारे पास हैं, जो समस्याओं को हल करते हैं। जो क्या है कि जो जितनी भी हमें बाधाएं आती हैं वो गणेश जी को ही हम विघ्नहर्ता कहा जाता है। इस कारण ये चीज़ें हमें जो उनको समर्पित करने के लिए जो है चौराहों में दी जाती है, जिसके हमें इफ़ेक्ट आने लगते हैं। आप जिसके पास भी ऐसा कोई मरीज़ है तो उसकी कुंडली हमारे पास आइए, एनालिसिस करवाइए। यदि आपको ये चीज़ें मेरी समझ ना हो तो आप गाइडेंस लेते हैं। हम नॉमिनल चार्जेस पर 500 की से हम कुंडली का एनालिसिस करते हैं। 500 आजकल वक्त में नॉमिनल चीज़ है। लाखों करोड़ों रुपया बच्चे इस लाइन में खर्च के भी उनको बेनिफिट नहीं मिलता, और इस सिस्टम से आप उसको ठीक कर सकते हैं। ये तो हर जातक की कुंडली देख के ही पता चल सकता है कि एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक उसको क्या रेमेडी हम देकर उसको ठीक कर सकते हैं। यदि ये मेरा आज का टॉपिक अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें,
ताकि आने वाले वीडियो भी आपको मिलते रहें। धन्यवाद। डॉक्टर RC शर्मा, डिजायर यूनिवर्सिटी जलंधर। 9780050013 9888222326। धन्यवाद।